दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। पार्लियामेंट में अभी हरनाथ सिंह यादव जी ने जो सांसद हैं और उन्होंने कहा कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट जो है ये समाप्त होना चाहिए। आज उन्होंने वो बात जो है सब जगह चर्चा पे उन्होंने कहा और अब धीरे धीरे हर जगह चर्चा पे ये बात आ रही है। आप देखिएगा हफ्ते भर में ये पोजीशन होगी, लोगों की जुबान पर ये शब्द होगा कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म होना चाहिए। मैं आपको बतला दूं, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में आया था और उस पर एक प्रोसेस दिया गया कि 15 अगस्त 1947 से पहले बने जितने भी धार्मिक स्थल हैं वो एज इट इज रहेंगे। एक दूसरे के किसी भी धर्म को धर्म स्थल में बदला बदली नहीं होगी, न ही किसी धर्म स्थल को के स्वरूप को बदला जाएगा, एज इट इज पोजीशन पे रहेगा। अगर ऐसा कोई करता है, किसी से उससे छेड़छाड़ करता है तो 3 साल की उसको सजा होगी और उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। ये कानून कांग्रेस लाई थी, जानबूझ के कांग्रेस इसलिए लाई थी क्योंकि राम मंदिर का उसमें मूवमेंट चल रहा था। राम मंदिर के निर्माण को या राम मंदिर के रास्ते खुलने के लिए ये एक ऐसा लाए थे ताकि राम मंदिर ना बन पाए, राम मंदिर का रास्ता बंद हो जाए और राम मंदिर पे लोगों के आंदोलन या जनता की जो उनके आंदोलन में लगे थे वो अपने कदम पीछे कर लें। 3 साल की सज़ा दे दी गई और जुर्माना, ताकि वो लोग जरा सा कोई भी कुछ करे तो उनको तुरंत ही जेल में भेज दिया जाए। हकीकत में दूसरा है कि काशी की बात चल रही थी, ज्ञानवापी की, और मथुरा की मंदिर की चल रही थी, कृष्ण जन्मभूमि की। तो ये सब आंदोलन में जो लोग चाह रहे थे कि उनको जो ज्ञानवापी में जो तहखाना है वो उनको मिल जाए, जहाँ श्रृंगार गौरी की में पूजा आज से 33 साल पहले होती थी। दूसरी बात, जो लोग काशी विश्वनाथ मंदिर के थे उनका कहना था कि पहले से मंदिर था। वो अपने एविडेंस दे रहे थे, प्रूफ दे रहे थे, तमाम प्रूफ मिले। इन सबको रोकने के लिए सरकार ये चाहे जानती थी, दूसरी सरकार को लोगों ने बताया था कि साहब अगर कहीं जांच हुई, कहीं प्रूफ वाली बात हुई तो वहाँ से अवशेष निकलेंगे, अयोध्या से निकलेंगे और उसका रिजल्ट ये होगा कि ये राम जन्मभूमि वालों को, काशी विश्वनाथ मंदिर वालों में और मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि वालों को ये देना पड़ेगा। इसलिए इस चीज़ को रोका कैसे जाए। कांग्रेस ने तुरंत ही उसके लिए युद्ध निकाली। कांग्रेस इस मामलों में फॉरवर्ड रही है, बड़ी सूझबूझ वाली रही है इन सब चीज़ों में, और वो दूरदर्शी रूप से अपना फ़ायदा देखती है। मुस्लिम वोटों के लिए ये कांग्रेस 1991 में एक्ट ले आई कि किसी तरह से राम मंदिर आंदोलन, काशी आंदोलन और मथुरा आंदोलन को इस कानून के बहाने, इस अस्त्र के बहाने हम जेलों में डाल देंगे, इन पे जुर्माना कर देंगे, किसी की हिम्मत नहीं होगी। परंतु आपको बतलाना है कि इन सब के बावजूद भी राम मंदिर आंदोलन के, ज्ञानवापी के, मथुरा के लोगों पे कोई शिकन नहीं आई। लोग तैयार रहे, काफ़ी लोग जेल गए, राम मंदिर आंदोलन पे गए, काशी विश्वनाथ पे गए। काशी विश्वनाथ के लोगों को धमकी मिली, इवन जजेस को भी धमकी मिली, जो उसकी पैरवी कर रहे थे पांडे जी उनको धमकी मिली, जो भी पैरोकार करता था उसको धमकी मिलती थी काशी विश्वनाथ की तरफ से जो भी। परंतु लोग डटे रहे और उसका रिजल्ट रहा कि काशी विश्वनाथ में आज प्रूफ मिले। काशी विश्वनाथ में ख़ास तौर से वो जो तहखाने का वो खोला गया, उसमें शंकर जी के और उसी ज्ञानवापी के अंदर शंकर जी का शिवलिंग मिला। अंदर जो सर्वे हुआ, सर्वे में भी हिंदू मंदिरों के और हिंदू संस्कृत के काफ़ी कुछ अवशेष मिले, चिन्ह मिले। अब आपको बता रहे कांग्रेस की एक साजिश थी,
इसके पहले भी यही हुआ कि आपको बता रहा है कि सन 1992 में जब ढांचा गिरा तो कांग्रेस ने जानबूझ के क्या किया कि जब देखा कि ये एक्ट भी प्रभावित नहीं हो रहा, किसके किसके ऊपर हम लगाएंगे धाराएं, तो समस्या थी कि बहुत बड़ा मौस वहाँ पर था। पूरे देश में काफ़ी बड़े आवाम, काफ़ी तादाद के आवाम जो राम मंदिर चाहती थी, काशी विश्वनाथ में मंदिर का निर्माण चाहते थे और मथुरा की जन्मभूमि चाहते थे। जब इन्होंने देखा कि ऐसा नहीं हो सकता हो रहा, ये लोग बहुत ज़्यादा भीड़ में एक एक पर मुकदमे, तो इन लोगों ने क्या किया, तीनों सरकारें भंग कर दी भाजपा की। तीनों जगह की मतलब जहाँ जहाँ भाजपा की सरकारें थी वो तुरंत इमीडिएट इफेक्ट कर दी, सबको बंद कर दिया, सबों को जेल में डाल दिया, लंबी लंबी जेल यात्राएं करा दी। उसके बावजूद भी ये लोग जो आंदोलन कर रहे थे अपने धार्मिक स्थलों का, ये लोग कानून से जीत करके आए, इन्होंने प्रमाण दिया। अब आपको बतलाना है कि ये जो है, ये एक्ट जो है जब उस समय लाया गया था तो कांग्रेस के कुछ बड़े दबे जवान के नेताओं ने कहा था ये ठीक नहीं हो रहा है, इतिहास के साथ एक छेड़छाड़ हो रहा, आगे आने वाले भविष्य के लोगों के साथ छेड़छाड़ है। अब आपको बतलाना है, यदि नेहरू जी चाय लेते या देश में अगर लोग पहले चाय लेते तो ऐसा नहीं होता। मुलायम सिंह जी ने भी जानबूझ करके सिर्फ अल्पसंख्यक वोट के लिए काशी विश्वनाथ का, ज्ञान वापी का, वहाँ पे पहले श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी, वो बंद कराया था। ये कटु सच है। कोर्ट ने भी माना कि कोई भी ऑर्डर ऐसा नहीं हुआ था, इन्होंने अपने मौखिक हो, उसके पहले पूजा होती थी। अब इस एक्ट को क्यों होना चाहिए? इस एक्ट को अगर ये कर देते, आपने देखा वो ओवैसी जी वह तमाम लोग अधिकतर ये प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में कहते हैं कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप, मगर ये कब आया? ये 1991 में आया। ताज्जुब की बात है, देश आज़ादी के बाद यहाँ के जो पुराने स्थित थे पुरातत्व विभाग, उसमें यहीं की गवर्नमेंट सिर्फ अल्पसंख्यक वोट को करने के लिए वो एक एक्ट लाई ताकि इनको हिंदू विचारधारा के लोगों को रोका जा सके और मुस्लिम वोट हमको थोक के भाव मिल सके। अब आपको बताना है कि इसी उसमें ये जो एक्ट है ये खासतौर से हिंदुओं के लिए, जैन के लिए, सिखों के लिए, बौद्ध के लिए ये काफ़ी अधिक नुकसानदायक और उनके पैरों पे एक कुल्हाड़ी मारने की तरीके था। आपको बता रहे बनारस मामले में 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 6 महीने के लिए स्टे किया। बोले 6 महीने से हम ज़्यादा नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पहले से दायर हो चुकी है और कोर्ट ने ये भी कह दिया है कि इस धारा को कि फर्दर एक्सटेंशन को सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए उन्होंने कह दिया था। कोर्ट में एक दायर हो चुकी है फर्दर एक्सटेंशन के लिए गवर्नमेंट का, ये फरवरी 2023 को। अब आपको बता दें 1991 का जो एक्ट आया, इस पे कुछ ऐसी चीज़ें जुड़वाई थी कांग्रेस ने जो बड़ी ताज्जुब है। उनमें ये भी जुड़वाया था यदि कोर्ट में कोई भी याचिका पेंडिंग हो तो तत्काल प्रभाव से इंड कर दी जाए। मतलब उस समय तमाम याचिकाएं थी कि मंदिरों के, राम मंदिर का था और बनारस का और मथुरा का, कि ये तत्काल प्रभाव से बंद कर दी जाए। ये उसमें जोड़ दिया गया। ये भी जोड़ा गया कि ये अधिनियम प्राचीन ऐतिहासिक स्मारकों, पुरातत्वविद स्थलों को, प्राचीन स्मारकों को व अन्य और उनके अवशेषों के लिए 1958 के अंतर्गत आने वाले अवशेषों पर लागू नहीं होता है। आप देखिए ये भी, और ये भी दे दिया कि इन उस पे ऐतिहासिक उनमें जो है जो भी मामले जहाँ हो सब पेंडिंग वाले सब खत्म कर दिए जाए। मतलब पूरा एक प्रकार से इतनी कड़ी नाकेबंदी कर दी थी, एक प्रकार से बेड़ियां डाल दी थी जो हिंदू समाज के लोग डिमांड कर रहे थे अपने धार्मिक स्थलों को, जिनको तोड़ के बनाया गया था। उसके हालांकि प्रूफ भी दिए और उसके अलावा क्या हुआ, उन मुकदमों को निर्णायक रूप से निपटारा हो चुका था। आप समझ लीजिए तुरंत ही उसमें उसको कैंसिल कर दिया गया। कांग्रेस का ये अतार्किक और असंवैधानिक ये नियम था। मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दें, इस एक्ट को कांग्रेस के ही तमाम नेताओं ने दबी जुबान
इसका विरोध किया। मैं आपको बता रहा हूँ, आरिफ मोहम्मद खान ने भी उस समय जो मुस्लिम लीडर थे उन्होंने विरोध किया था, और वलीउल्लाह खान जो एक बहुत बड़े इकोनॉमिक उसके इस्लामिक स्कॉलर थे, उन्होंने भी इसका विरोध किया था कि, और कई इस्लामिक स्कॉलर ने कहा था कि इतनी बड़ी बात नहीं है, अगर बड़े लोग चाय ले नेता तो इस मामले को सुलझा दे। ऐसा नहीं है कि अगर नेहरू जी या तमाम लीडर अगर चाय लेते या राजीव गांधी चाय लेते, इंदिरा जी चाय लेती, तो इस मामले को इन लोगों का इतना प्रभाव था कि इस मामले को बैठ के सुलझा सकते, मगर सुलझाने की जगह वोट की राजनीति हुई। और लगातार आप समझ लीजिए, पता नहीं कांग्रेस का क्या रहा सोच कि उन्होंने मंदिर के उस पर लगातार आप समझ लीजिए बाधाएं डाली, और सोनिया जी को निमंत्रण देने के बावजूद भी, राहुल को निमंत्रण देने के बाद भी ये वहाँ पर नहीं गए, ये नहीं गए। उससे ज़्यादा आपको दुखद बता दें, जब राजीव गांधी जी की सरकार आई, उसके बाद जब वो लोकसभा के चुनाव पे गए थे, तो उन्होंने ये भी कहा था कि मैं वहाँ पर मुरादाबाद में और रामपुर में अगर बाबरी मस्जिद में एक भी फौड़ा चला तो मेरा सर पहले होगा। ये राजीव गांधी के बयानात थे ये। और आपको बता रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि कांग्रेस ने ना ही हिंदुओं के लिए कुछ किया और ना ही मुस्लिम के लिए किया। मुरादाबाद में जो कांड था वो कांग्रेस का योजनाबद्ध तरीके से, जिस तरह से कत्लेआम मुस्लिम समाज का हुआ, ख़ास तौर से तुर्कमान गेट में, भिमडी महाराष्ट्र में, वो कांग्रेस के शासन में एक योजनाबद्ध तरीके से, कि उन्होंने वोट नहीं दिया था सन 77 में, तो उसका खामियाजा उन्होंने भुगता दिया। दूसरी आपको बता रहे, कांग्रेस के कार्यकाल में सिखों के साथ भी बहुत भयंकर कत्लेआम हुआ। तो कुल मिला के देखा जाए, ये ना हिंदुओं के लिए इन्होंने कांग्रेस ने कुछ किया, ना मुस्लिम के लिए, ये लड़वाते रहे। लड़वाने के लिए इस एक्ट को लाया गया था, और यही वजह है ये एक्ट के हटाने के लिए आपको बता रहे हैं कि 2024 में आप देखिएगा हिंदुस्तान की मोस्टली जनता इस एक्ट को हटाने के लिए प्रतिबद्ध होगी। आज एक चीज़ और हुई है जिसके प्रति भी आप सुने विपक्ष डर गया है इंडी गठबंधन में, वो ये है कि बर्मा में जो सीमा है, वो सीमा जो है उस पे बाढ़ लगेगी, और मणिपुर मिजोरम की काफ़ी सीमा पे लगभग 10 किलोमीटर सीमा पे बाढ़ लग चुकी है, और लगभग 1863 किलोमीटर सीमा पे बहुत जल्दी बाढ़ लगाई जाएगी। ये एक अच्छा प्रस्ताव लाया गया है, और कि उन्होंने अमित शाह जी ने आज बाकायदे एक्सपोस्ट में, और अमित शाह जी ने आज कहा है कि भारत और म्यांमार की सीमा में 1683 किलोमीटर जो एरिया है, जो बाउंड्री है, उसमें फेंसिंग की जाएगी, बाड़ लगाई जाएगी, ताल लगाए जाएंगे। मणिपुर की 10 किलोमीटर सीमा पे बाड़ लगाई जा चुकी। ये भी एक ऐसा अमित शाह जी ने आज जो बताया है सोशल मीडिया पे, इसका वो हो सकता संभव कि एक श्वेत पत्र भी कांग्रेस के 10 साल में किस तरह से लोगों को छला गया, किस तरह से महंगाई, किस तरह से देश की स्थिति बिगाड़ी गई, इस पर भी श्वेत पत्र आ सकता है। ये सब बातें ऐसी हैं, और ख़ास तौर से ये वर्शिप एक्ट, ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो आपसे 2024 के सबसे बड़ी मुद्दा होगी, और इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना होगा। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।